जय हिंद। आइए आज बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान क्या होता है उसको जानते हैं। वनस्पति विज्ञान कहने का मतलब जिसमें पेड़ पौधा और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, वन का क्रियाकलाप। वन में क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा के क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान को ही कहा जाता है बोटनी। ठीक, बोटनी वनस्पति विज्ञान। इसका जनक यदि पूछे तो जनक है थियोफ्रेटस। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? थियोफ्रेटस। और इसको इसी का पाठ है क्या? पादप जगत। तो पादप जगत का विश्लेषण कौन किया है? तो ये एक्लर नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन? एक्लर। और ये कब किए हैं? 1883 ईस्वी में। एक्लर नामक वैज्ञानिक पादप जगत को 1883 ईस्वी में बांटे हैं, 5 जगत में बांटे हैं। लेकिन पहले इसका 2 जगत बोले। 2 जगत कौन सब है? एक पुष्प वाला, एक बिना पुष्प वाला। तो जिसमें पुष्प नहीं रहेगा तो उसको अपुष्पीय पौधा, और जिसमें पुष्प रहेगा तो वो अपुष्पीय पौधा। ठीक, जिसमें पुष्प रहेगा उसी में फल लगेगा, ठीक, उसी में बीज होगा। आइए जानते हैं अपुष्पीय पौधा को। अपुष्पीय पौधा को ही कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ये किसका भाग है? तो पादप जगत। पादप जगत के 2 भाग कौन सब? अपुष्पीय, पुष्पीय। अंग्रेजी में बात करें तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। फेनरो मतलब फुलाया हुआ, फेनरो मतलब फुलाया हुआ मतलब फूल। तो फूल किस में? पुष्पीय पौधा में। आइए उसके बाद जानते हैं क्रिप्टोगेम्स जो होता है। क्रिप्टोगेम्स को फिर 3 भागों में बांटा है। कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या सब? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब जानते हैं ये सभी क्या हुआ? उसी का समूह हुआ। मतलब क्रिप्टोगेम्स को पुनः 3 भागों में बांटा। क्या सब? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चलिए आगे जानते हैं। थैलोफाइटा जो है पादप जगत में जितने भी समूह है उस समूह में सबसे बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइटा है। क्लियर? पादप जगत में सबसे बड़ा समूह यदि पूछे थैलोफाइटा। और यदि जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत में सबसे बड़ा समूह की बात करें तो आर्थ्रोपोडा होता है। क्लियर? अभी जानते हैं पादप जगत में थैलोफाइटा सबसे बड़ा जगत हो ही गया समूह। इसमें जो है जड़, तना, पत्ती होती है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं नहीं पाया जाता है। लेकिन हम इसको जो है बांट नहीं सकते हैं। जो कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, इसमें अलग अलग विभेदित नहीं कर सकते हैं। किसमें? थैलोफाइटा में। इसीलिए इसमें संवहन उत्तक का भी पता नहीं चलता, मतलब नहीं होता है। क्लियर जानना है? संवहन उत्तक इसमें क्या होता है? नहीं होता है। और इसका एक उदाहरण है स्पाइरोगैरा। ठीक, सिंपल यदि जाने तो यदि जिसमें जड़ मतलब जड़, तना नहीं रहेगा तो उसमें कहाँ से आएगा? संवहन उत्तक कहने का मतलब क्या? मतलब किसी भी पदार्थ को ले जाने का। जैसे खनिज पदार्थ हो गया, नीचे से जल खनिज पदार्थ को जो ऊपर ले जाएगा भोजन बनाने के लिए, तो वो उसमें संवहन, क्योंकि इसमें तना है ही नहीं तो संवहन उत्तक होगा ही नहीं। आगे समझते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत के उभयचर वर्ग। ठीक, उभयचर समूह या वर्ग किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा। क्यों कहते हैं उभयचर? तो ये जो है जल और स्थल, जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। कौन? ब्रायोफाइटा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उभयचर वर्ग। और इसमें भी क्या होता है? संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। इसका एक उदाहरण याद रखेंगे, माउस। ठीक, खाने वाला माउस नहीं, ये माउस एक होता है, पृथ्वी मतलब मिट्टी सब में उगता है और जल में भी होता है। पहले कह दिया गया ब्रायोफाइटा जो है उभयचर वर्ग है, तो ये हो गया। अगला समझते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है इसमें जड़, तना, पत्ती जो होता है इसमें होती है और इसका पता भी चलता है। ठीक, विभेदित हो, मतलब इसका मतलब हम अलग अलग करके जान सकते हैं जो कौन जड़ है, कौन पत्ती है, कौन तना है। ठीक, इसलिए जो है इसको क्या कहा गया है? पूरा जगत में जो है, जितना जगत में इसको बांटा गया है, पूरे जगत का यदि बात करें तो पहला समूह, वनस्पति समूह किसको कहा गया है? टेरिडोफाइटा को। ठीक, टेरिडोफाइटा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती सब चीज़ में अलग अलग विभेदित कर सकते हैं इसको। इसीलिए इसमें क्या होता है? संवहन उत्तक भी होता है, क्योंकि तना है तो तना में जाइलम और फ्लोएम होबे करेगा, संवहन उत्तक उसी को बोलबे करते हैं। तो इसमें क्या होता है? संवहन उत्तक पाया जाता है। आगे समझते हैं। इसका यदि उदाहरण की बात करें तो फर्न और
मार्सिलिया, तो याद रखेंगे उदाहरण ज़्यादातर। तो फर्न और मार्सिलिया किसका उदाहरण? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का पहला समूह बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्ती में अंतर हम जान सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, इसको पहला समूह हो गया। इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। ये दोनों में, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसके जड़, तना, पत्ती में हम विभिन्नताएं नहीं निकाल सकते, हम पहचान नहीं सकते हैं, होता ही नहीं है। ठीक, और इसका यदि दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है फेनरोगेम्स, मतलब फुलाया हुआ, फूल वाला। तो फूल वाला को फिर से दो भागों में बांटा गया। एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब ये जो होता है अनावर्त बीजी होता है, मतलब इसमें बीज नहीं होता है। कितना पैर सब देखे होंगे जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक, ये नग्न बीज इसी को कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म को। और यदि एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में हो गया आवर्त बीजी, जिसमें बीज हो उसको आवर्त बीजी। आगे समझते हैं। इसको तो ऐसे रख दिया, जिसमें बीज नहीं है तो उसको क्या बांटेंगे, लेकिन जिसमें बीज है वो बीज भी दो टाइप का होता है। कौन सा? एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। किसी में एक बीज, जैसे लहसुन हो गया एक बीजपत्री, और वहीं यदि मटर की बात करें तो दो बीजपत्री। क्लियर? तो वही बीज के आधार पर भी एक बीजपत्री और दो बीजपत्री होता है। आइए समझते हैं इसका। थैलोफाइटा को पुनः तीन भागों में जो बांटा गया है, एक भाग शैवाल, एक कवक और एक जीवाणु। क्या सब? शैवाल, कवक और जीवाणु। इसका समझते हैं विश्लेषण। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके भाग है? थैलोफाइटा का। इसका अगला स्लाइड अभी दिखाते हैं। आइए समझते हैं इसे। इससे पहले जान चुके थे जो वनस्पति विज्ञान के ही जो भाग होते हैं, पादप जगत, और पादप जगत को दो भागों में बांटा था, फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। और फेनरोगेम्स का ही भाग था एक थैलोफाइटा। ठीक, ये पादप जगत से डायरेक्ट नहीं जुड़ा था। ये था किसका? ये था क्रिप्टोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स का भाग था कौन? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा था मतलब अपुष्पीय पौधा का सबसे बड़ा भाग थैलोफाइटा था। थैलोफाइटा को फिर तीन भागों में बांटा था, शैवाल, कवक और जीवाणु। इसको जानते हैं। सबसे पहला क्या है? शैवाल है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल मतलब साथ साथ। कोई दोस्त यदि साथ साथ ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो क्या होता है? दोनों में, ठीक ना, दोनों में ऐसे होता है तो कहता फट अलग हो जा, ठीक ना, फट अलग हो जा। तो वही से याद रखना है, शैवाल से फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और यदि बात करें कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी। जीवाणु का इंग्लिश होता है बैक्टीरियो, और इसी के नाम पे है बैक्टीरियोलॉजी। अध्ययन पूछा जाता है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। आइए जानते हैं इसमें क्या सब होता है। शैवाल की बात करें, शैवाल में होता है क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल शैवाल में पाया जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही उसी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें? क्लोरोफिल में। तो शैवाल में क्लोरोफिल है, इसलिए इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। आइए समझते हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं होगा, इससे पहले जान चुके हैं। थैलोफाइटा में जितना भी आता है उसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। तो इसमें जितना भी भाग है इसमें सब में क्या होगा? संवहन ऊतक नहीं होगा। आगे समझते हैं। ये जो होता है आत्मपोषी होता है। कहने का मतलब ये अपने से मतलब पोषण पालन कर लेता है। कैसे कर लेता है? तो क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो ये अपने से खाना पीना करेगा। क्लियर? आगे समझिए। इसमें जो होता है कोशिका भित्ति, मतलब ये जो बना होता है उसकी जो बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, उसी को कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। पूछा जाता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्पायरोगैरा, एजोला, लेमिनेरिया और क्लोरेला। इसमें जो है लेमिनेरिया से क्या करते हैं? लेमिनेरिया एक घास तरह से होता है, समुद्र में पाया जाता है, जिससे आयोडीन, टिंचर आयोडीन का बनाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद समझते हैं क्लोरेला जो होता है, क्लोरेला का भी यूज महत्वपूर्ण होता है। क्लोरेला का यूज कहाँ पे होता है? तो हवाई जहाज सब में जो होता है, हवाई जहाज में उसमें जो होता है लगाया जाता है, क्लोरेला का यूज किया जाता है, जिससे उसमें जो है ऑक्सीजन, प्रोटीन युक्त, और उसके बाद उसमें मिलता है। किसके कारण? क्लोरेला। क्योंकि क्लोरेला शैवाल है और प्रकाश संश्लेषण करता है, उससे ये क्या होता है? उसमें जो है वातावरण बनाए रखता है, ऑक्सीजन मेन करके। उसके बाद समझते हैं कवक। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, इससे पहले समझ चुके हैं। माइकोलॉजी किसके अध्ययन? कवक के अध्ययन।
इसमें जो होता है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होगी। समबाणु तक पहले मालूम है, जो समबाणु इसमें क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद समझते हैं, ये जो होता है मृतोपजीवी होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो इसको भोजन कहाँ से आएगा, भोजन नहीं आएगा तो क्या होगा, ये मरा हुआ रहेगा। आगे समझते हैं ये रहता कैसे है। इसमें जो होता है कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिक कवक, कोशिक काइटिन, याद रखना। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक। आगे समझते हैं, इसमें भोजन स्टोर रहता है। अब भोजन कैसे स्टोर रहता है, तो ये ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसका एक यूज किया जाता है एफ्ला नामक विष बनाने के लिए। किसका यूज होता है, कवक का यूज किया जाता है। किसमें, एफ्ला नामक विष बनाने में कवक का यूज होता है, ठीक। इसी का एक पार्ट है जीवाणु। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, और इसकी खोज जो होता है सबसे पहले 1683 ईस्वी में ल्यू वेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसका, जीवाणु का खोज। ये कहाँ के थे, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कौन, ल्यू वेन हॉक। किसका खोज किया, जीवाणु का खोज किया सिर्फ 1683 ईस्वी में। लेकिन इसको पता नहीं था इसको क्या कहे, हम जीवाणु कहे कि क्या कहे, इसको पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जो आया एहरेनबर्ग, ये जो है एहरेनबर्ग, इसका नामकरण किया था। नामकरण कब किया, ये किया कम से कम 1829 ईस्वी में। इसका नामकरण किया कौन, एहरेनबर्ग। इसका नाम क्या दिया, जीवाणु। तो जीवाणु का नामकरण यदि पूछे तो एहरेनबर्ग। इसका खोज कौन किया, तो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक इसके जीवाणु के जनक कौन हो गया, ल्यूवेनहॉक। लेकिन इसका नामकरण कौन हो गया, एहरेनबर्ग। कब, 1829। रॉबर्ट कोच भी यहाँ पे है। रॉबर्ट कोच क्या क्या है, तो ये रोग से संबंधित कलरा रोग, तपेदिक रोग में जो मतलब जीवाणु होता है, इस सब रोग जीवाणु के कारण ही होता है। तो इस रोग में कौन सा जीवाणु होता है, उसकी खोज किया था इसका। तो रोग से संबंधित अगला मतलब रोग में समझेंगे, इसमें मतलब इतना ही समझते, आगे समझते हैं। इसका एक है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, ये दोनों का जो होता है, किसका, समझे होंगे चित्र से। क्या है, लाइकेन जो है कवक और शैवाल का, क्या समझते हैं, पहला पहला प्यार, इसी को कहते हैं। मतलब दोनों मिल के जहाँ रहते हैं उसी को लाइकेन कहा जाता है। शैवाल और कवक यदि साथ साथ मिला हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। अब कैसे मिला हुआ रहता है, आगे समझते हैं। शैवाल क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। कवक में ये सब नहीं होता है। तो ये दोनों दोस्ती किया, कहा अरे यार तू खाना बनाता है, हम खाना नहीं बनाते हैं। इसलिए दोनों आदमी क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और मिल करके तो वही जो मिला हुआ रूप को क्या कहेंगे, लाइकेन के। तो कैसे मिलते हैं, शैवाल, कवक क्या करता है, नीचे से जल खनिज सब चीज़ ले जाता है, किसके पास, शैवाल को देता है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और भोजन तैयार कर लेता है। भोजन तैयार करके शैवाल क्या करता है, ले तू तो दिया था ना खनिज पानी सब, इसलिए तुमको इसको क्या करता है, खाना देता है। तो दोनों साथ साथ रह लेता है। इसी दोनों साथ साथ रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, होलोटिज्म कहा जाता है। ये पूछा जाता है, सहजीवी दोनों जो साथ साथ मिल के रहा उसी क्रिया को क्या कहते हैं, होलोटिज्म कहते हैं, ठीक। और इसका नाम क्या दिया गया, लाइकेन दिया गया। इसका लाइकेन का जो होता है एक दो चीज़ में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो लाइकेन का यूज एक लिटमस पत्र, रासायनिक विधि में आता है। लिटमस पत्र से जांच किया जाता है, जो अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक ना। तो ये लिटमस पत्र में के यूज में क्या आता है, लाइकेन आता है बनाने में, ठीक। उसके बाद आता है एक जैव सूचक। जैव सूचक कहने का मतलब प्रदूषण की जांच कर लेता है, कौन, लाइकेन कर लेता है। कैसे करते हैं उसको जानते हैं। जैसे जहाँ पे प्रदूषण अधिक रहेगा तो वहाँ पे लाइकेन नहीं होगा, और जहाँ पे प्रदूषण नहीं रहेगा वहाँ पे लाइकेन उपस्थित रहेगा। मतलब लाइकेन है तो ये क्या होता है, जैव सूचक में मतलब इसका यूज किया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है, जहाँ पे जो है ना ज़्यादातर, जैसे मान के चलो दिल्ली है, दिल्ली में प्रदूषण अधिक है तो वहाँ पे क्या होगा, लाइकेन नहीं रहेगा उपस्थित। अपना एक बगल में जैसे इंदौर हो गया सबसे स्वच्छता में बढ़िया, तो वहाँ पे लाइकेन से उपस्थित होगा। और यदि इधर बात करें जो मतलब साफ सुथरा जगह रहेगा जहाँ पे प्रदूषण कम रहेगा तो वहाँ पे लाइकेन उपस्थित रहेगा। इससे संबंध यहाँ पे मतलब इसका एक पार्ट बच गया है, कौन सा, फेनरोगेम्स का, ठीक। फेनरोगेम्स का पार्ट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फेनरोगेम्स का जितना भी डिटेल है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो क्या होता है फेनरोगेम्स में, ठीक ना। एक बीजपत्र क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। यहाँ तक आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा।
इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।